पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली है और उसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेता अपने तरकश से सियासी बाणों की बौछार कर रहे हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, किस नजरिए से देख रहे हैं इस बयान? चुनावी जुमला, उससे हटके कुछ भी नहीं, सिर्फ चुनावी जुमला है। क्योंकि जो सरकार है वो मांग किससे कर रहे हैं? सरकार को तो खुद चाहिए कि पार्लियामेंट में बिल पास कराएं और बनवा दें, लेकिन बिल तो तब पास करेंगे जब वो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो। अभी तो उसी का गठन नहीं है, तो ये तो चुनावी जुमला है। इससे हटके अगर बहुत ही परवाह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और मेरठ की ज्यादा चिंता है, तो मेरठ तो एनसीआर में है, एनसीआर का हिस्सा है लंबे समय से एनसीआर में। तो हम तो मंत्री जी से ये मांग करेंगे कि इसको एनसीआर की सहूलतें दिलवा दें। बंटवारा जब होगा होता रहेगा, फिलहाल तो वो सरकार में है, एनसीआर की सहूलत दिलवाएं। और अगर ज्यादा ही चिंता है तो पिछले 38 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार की मांग हो रही है। यहाँ सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट हैं वो हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे तो उनसे आग्रह है कि सरकार में है, हाईकोर्ट बेंच दिलवा दें। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज बताइए, क्या बनना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंटवारे की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। 84 में यही वैशाली ग्राउंड में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी भी थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, एक्स चीफ मिनिस्टर दिल्ली, कई और बाद में गवर्नर हुए वो नेता थे जनता दल के। इन सब लोगों ने यहाँ एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में मांग करी थी, तो तब से अब तक मांग है। ये मांग जायज है, बंटवारा तो होना चाहिए, लेकिन बंटवारा करने से पहले ये तो देखो ना कि भाई बंटवारा करने की कोई रिपोर्ट तो आए ना। अभी पुनर्गठन आयोग जो बनता है, उसका राज्य पुनर्गठन आयोग, अभी तो उसका ही वही नहीं बन पाया। पहले उसे बनाए, फिर रिपोर्ट दिलवाएं, फिर मांग की क्या जरूरत? जब सरकार है तो मांग किससे रहे? तो आप संजीव बालियान के बयान के समर्थन में है? मैं उनके बयान में बिल्कुल समर्थन में इसलिए नहीं हूं कि वो उनका जो बयान है वो इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, जगह को चिन्हित करना जो है आंदोलन को खराब करने की बात है। बननी चाहिए हाईकोर्ट बेंच की, बहुत पुरानी मांग है, लेकिन ये तय करो कि मेरठ बने, गाजियाबाद बने, मुरादाबाद बने, कहाँ बने, ये तो फिर आंदोलन खराब हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का उनका ये निजी बयान लग रहा है, पार्टी का आपको लग रहा है कोई पीछे है, इसके पर्दे के पीछे की कोई सियासत समझ आ रही है? भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारे जुमले फेंकती रहती है। अब ताजी जुमला ये भी है, चुनाव का समय, ये सब कुछ चलता रहेगा। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब क्यों ऐसे बयान की? जब विकास की बात, तमाम रोजगार की बात, तमाम चीजें गई, तो फिर इस तरीके से अचानक से कैसे उठा लिया? ये तो आरएलडी कहती है कि हमारा हरित प्रदेश की मांग तो हमारी लंबे समय से चल रही है। वो अब ये अंदर की बात है, क्यों किसी की बात करें। यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में चौधरी जयंत के नारे लग गए। अब लोगों ने समझा, भाजपा वालों ने, कि तुम्हें वोटिंग ना हो जाए, तो उन्होंने ये सब काम कर दिया कि पुरानी मांग है, लोकदल की मांग है, इसके समर्थन में बात करोगे तो वोटिंग नहीं होने की, तो वोटिंग हो जाती। ये है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोकदल और आप गठबंधन के साथ ही हैं, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ चुनौती मिल रही है, इसके बाद इस तरह की बातें हो रही है? हमसे नहीं चुनौती मिल रही है, इंडिया से चुनौती मिल रही है हमसे। जब एक ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना, वो चुनौती है, बाकी तो सब चलता रहेगा ऐसे। अच्छा शाहिद मंजूर साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में जातिगत जनगणना जो आंकड़े हैं वो पेश कर दिए हैं, क्या लग रहा है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार ने इसको लागू कर दिया, हम भी अगर सरकार में आए तो इसको हम कराएंगे। जातीय गणना होनी चाहिए, और इसी से पता चले ना कि कौन कहाँ है, क्या स्थिति है। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार के आना कुछ कहानी कह रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटवारे की मांग करना कुछ कहानी कह रहा है क्या? वो तो मांग है, उन्होंने गिनती कराई, रिजल्ट सामने रख दिया। ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, संगीत सोम ने जिस तरीके से कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाए,
अब वो संगीत सोम जी और बालियान जी तय करें कि कौन पाकिस्तान बनवा रहे हैं और कौन नहीं करवा रहे, उसमें हम क्या कह सकते हैं। वो तो उनका एक ही पार्टी का मामला है और संभवतः एक ही क्षेत्र का मामला भी है। उन्हीं के क्षेत्र में वो विधायक हैं या विधायक थे, तो वो तो आपस में तय करें कि कौन पाकिस्तान बनवा रहा है कौन हिंदुस्तान तो बनवा कैसे दोनों मतलब चर्चा तो चल रही है ना राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी में आपस में मुखालफत शुरू हो गई नेताओं में, 2024 कैसे लड़ेंगे? रहा। अब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं की बात है, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में घर पे बैठे हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि ये मार्गदर्शक मंडल में है, तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, जो ये कहानी चल रही है, आखिरी सवाल है, 2024 को लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपसे बात कर लूं, क्या कह रहे हैं आप? इंडिया की बात करो, पूरे भारतवर्ष की बात करो, ठीक सिस्टम हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, सब परिवर्तन होगा, ठीक ठाक परिवर्तन। जिस तरीके से संजीव बालियान ने ये बात कही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग मांग की बात करी है, आपको लग रहा है क्या बन जाएगा हकीकत में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या 15 लाख आ गए, क्या आय दुगनी हो गई किसानों की, बिजली माफ हो गई, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, वो जो एम्स बनने की बात थी वो एम्स बन गए। अब ये तो ऐसी, ये भी एक चुनावी जुमला है, ये मैं नहीं कह रहा, वो अपने आप खुद कहते हैं, तो हमारे चुनावी जुमले से तो एक जुमला ये भी है। अच्छा, सनातन धर्म पर जिस तरीके से टिप्पणी चल रही है, उसको लेकर भी अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, आप साफ बोलते हैं, बस इसलिए सवाल किया है, क्या लग रहा है इस चीज पर, इस तरीके के अगर बयान हो? मेरा अपना मानना ये है, किसी भी दल के नेता हो, किसी भी धर्म के नेता हो, जो लोग जो काम आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी आस्था है, कौन किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, कौन किन के आराध्य हैं, ये उनको तय करना है। जिनके वो आराध्य हैं, जिसका वो मजहब है, उसको तय करना है। बीजेपी ने नगर निगम प्रशिक्षण वर्ग जो किया, 4 जिलों के मेयर रहे, 182 पार्षद रहे, कि पश्चिम की सियासत बदल देंगे, योजनाएं बताइए, घर घर जाइए, किस नजरिए से देखते हैं? शहर में जाओ, शहर की हालत को देखो, 9 साढ़े 9 साल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, जो कुछ बदलना है इनको बदल लेते, अब बदलने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही जब सरकार में तो बदल दो ना, काहे हालत बदल दो, दिशा बदलो, दशा बदलो, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारे बस की बदलना नहीं है तो अब तो तुम ही लोग बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं, सीधा कह रहे हैं कि संजीव बालियान के जो बयान है उसका किसी तरीके से समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक जुमला है, और अगर इन्हें इतना ही बनाना है तो फिर अब तक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।